हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार में जो वैकेंसी आई है ऑफिस अटेंडेंट की, मतलब कार्यालय परिचारी की जो वैकेंसी आई है 10th बेसिस पर, उसका जो लास्ट डेट था 26/9/2025, उसको बढ़ाकर 14/10/2025 कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस फॉर्म को किस तरह भरना है, जो भी रुकावटें आती है इसमें इसको कैसे हमें ठीक करना है, और इस फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मिस्टेक के भरना है। तो इसमें जो आयु वर्ग है वो मिनिमम कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल के लिए 37 साल है, और ओबीसी के लिए जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 40 साल है, और एससी एसटी के लिए जो बिहार में रहते हैं उनको 42 साल है। और जो एजुकेशन की बात करें तो बस 10th पास ही मांगा गया है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना नाम, जेंडर, ये सब आपको अपने जो 10वीं की मार्कशीट है, इसके बाद आपको बिहार का निवासी सिलेक्ट करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। नो करने पर वो ऑटोमेटिक कैटेगरी जो होगा वो जनरल ले लेगा। इसके बाद आपको जाति वाले सेक्शन में अपना जाति सिलेक्ट करना है, और नॉन क्रीमी लेयर भर में आपको यस करना है। आप जो अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसको आप नॉन क्रीमी लेयर वाला बनवाइएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। और उसका नेचर पूछ रहा है कि परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ये परसेंटेज है डिसेबिलिटी का वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपली नो कर सकते हैं। और यदि आप डिफेंस में सर्विस करते हैं तो यहाँ पर यस करके सर्विस इन डिफेंस में आप जो डिस्चार्ज डेट था आपका सर्विस में वो डाल सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो इसको सिंपली नो कर दीजिए। अगले सेक्शन में यदि आपने बिहार गवर्नमेंट के अंडर काम किया है और कम से कम आपने 3 साल तक रेगुलर काम किया है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो इन दोनों सेक्शन में आपको नो कर देना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में जैसे कि आप अगर बिहार के एम्प्लॉय थे तो उस कैटेगरी में आपको यहाँ पर एंटर करना है कि आपने इस फॉर्म को कितनी बार अप्लाई किया है। अगर ये आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को तो यहाँ पर आपको सिंपली 0 करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसे कंफर्म करना है, और ईमेल आईडी डाल के उसको भी कंफर्म कर लेना है, और अपना डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद सिंपली आपको कैप्चा में कैप्चा कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो आपके ईमेल या मैसेज में सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भर के कैप्चा एंटर कर लेना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपसे डैशबोर्ड ऑप्शन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरना है, और जो आपका डोमिसाइल का इशू डेट है वो भरना है। जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके ऊपर एक डेट लिखा होगा, उस इशू डेट को यहाँ पर लिखना है, और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको नीचे वाले एक्स सेक्शन में ऐड करना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी में आपको एसडीओ सिलेक्ट करना है। इसके बाद और फिर सेम उसी तरह आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका प्रमाण संख्या भर लेना है, और उसका इशू डेट नीचे एंटर कर लेना है, और जो इशूइंग अथॉरिटी है वहाँ पे एसडीओ सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें पूछ रहा है अगर आप वार्ड है, मतलब आप अपने माता, अगर आपके माता पिता स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पे आप यस करके इसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो कर दीजिए इसको। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन में यस करना है, और आधार नंबर नीचे एंटर कर लेना है। टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ में आपको आधार सेलेक्ट करना है, और अपना आधार नंबर इसमें फिर से एंटर कर लेना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको एक चिन्ह बताना है, जैसे कहीं भी आपके शरीर का कोई 3 मार्क हो, या फिर कोई भी परमानेंट मार्क जो हमेशा के लिए रहता हो, जैसे कोई कट हो गया, बर्न मार्क हो गया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे वाले सेक्शन में आपको नो कर देना है कि आगे आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो पत्राचार वाला जो पता है उसमें आपका जो करंट एड्रेस है जहाँ भी आप निवास कर रहे हैं वो एड्रेस भरना है। जो और परमानेंट वाले एड्रेस में आपको आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है। एड्रेस भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है,
उसके बाद आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप SBI सिलेक्ट करके UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप UPI QR सिलेक्ट करके आप QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल पूछा जाएगा, जो 10th का डिटेल है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का जो नेम है वो यहाँ पर पूरा एंटर करना है, जितना भी सब्जेक्ट है वो सब यहाँ पर भर लेना है। और बोर्ड में आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है अपने 10th क्लास का। टोटल मार्क्स में भरना है अपना मार्क्स, और ऑब्टेन में जितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है, अपना परसेंटेज भरना है, सर्टिफिकेट नंबर भरना है। सर्टिफिकेट नंबर नहीं हो तो जो मार्कशीट के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है वो भर सकते हैं। और सर्टिफिकेट इशू या फिर जो मार्कशीट की डेट, वो आपको जो मार्कशीट मिला है उस पर एक डेट होगा, वो यहाँ पर आपको भरना है। अगले सेक्शन में आपको आपका फोटो और इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। जो फोटो का साइज होने वाला है वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए। और जो इंग्लिश सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से वाइट पेज पर होना चाहिए, इसका साइज 10 से 20 KB होना चाहिए। और सेम हिंदी सिग्नेचर के लिए भी है। और ये सब तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपसे एक लाइव फोटो कैप्चर के लिए मांगा जाएगा। तो ये आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। फ़ोन में इस वेबसाइट को खोल कर लॉग इन करके आप जब नेक्स्ट करके इस ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लाइव कैप्चर करके अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। और फ़ोटो कैप्चर करते समय ध्यान रखिएगा कि कोई और व्यक्ति फ़ोटो में ना आए, और वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए इसमें भी। फोटो टेक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। फोटो सबमिट करने के बाद होम फाइनली सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से उसका प्रिंट आउट या पे स्लिप का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज जरूर करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कमेंट में दिया गया है, और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो।